अगर आप फुटबॉल के फैन हैं तो जाहिर है आप कतर में होंगे। अगर आप कतर में हैं तो थोड़ा संभल जाइए। क्यों? क्योंकि कतर ने जिन वादों के साथ 2010 में फुटबॉल कराने का मेजबानी लिया था वो उससे मुकर गया है। उसने कहा था कि वो अपने यहाँ इस्लामिक सख्त कानून जो है वो जो फैंस आएंगे उन पे नहीं लागू करेगा, उन्हें अमेंड करेगा, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। कतर शुरू से ही विवादों में रहा है फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप को लेकर। वो क्या विवाद है, आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। The 2022 FIFA World Cup is Qatar. Before the start of the World Cup in Qatar, but the build-up to the event has been blighted by safety concerns. Here we go, Seth. You invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place. This is the accreditation. We can film anywhere we want. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay. To say about the game. The most important question here, they have to accept our rules here. कतर मामूली एक छोटा सा मिडल ईस्ट में अरब देश है। 11,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि हमारे मेघालय से भी कम है, और 29 लाख यहाँ पॉपुलेशन है। हमारे मुंबई में 2.25 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन कतर की जो पर कैपिटा इनकम है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कतर के पर कैपिटा इनकम जो है अमेरिका के लोगों के पर कैपिटा इनकम से दुगनी है। इतना अमीर देश, अपने पैसे के दम पर इसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज करने के अधिकार ले लिए। कतर में ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है ये पहली बार किसी अरब मुल्क में हो रहा है, लेकिन दूसरी बार एशिया में हो रहा है। पहले भी एशिया में जापान और साउथ कोरिया फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। अगर हम बात करें 2010 में, क्योंकि कतर में फुटबॉल कल्चर नहीं है, किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसने फीफा वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर्स को पैसे खिलाकर अपने फेवर में वोट डलवा दिया। उस समय के फीफा के प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने इसको सपोर्ट किया। सेप ब्लैटर पे एक इल्जाम लगा कि उन्होंने पैसे खाकर कतर की मदद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वीडियो देखा होगा, आपने फोटो देखी होंगी, सेप ब्लैटर पर डॉलर उछाला जा रहा था क्योंकि उन्होंने पैसे खाकर कतर को फीफा ऑर्गेनाइज करने की अथॉरिटी दी थी। उसके बाद 2015 में सेप ब्लैटर ने रिजाइन कर दिया। एक यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उसके आधार पर कई फीफा ऑफिशियल्स ने पैसे खाए। कतर ने उनको बहुत पैसा दिया और फिर उनके वोट खरीदे। स्विट्जरलैंड में फीफा के 7 ऑफिशियल्स को गिरफ्तार भी किया गया। आज पैसे के दम पर ही फीफा कतर ऑर्गेनाइज कर रहा है। दूसरा इल्जाम लगा, जनरली फीफा वर्ल्ड कप जून जुलाई महीने के में होता है, लेकिन कतर में जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है, अराउंड 40 डिग्री से ज़्यादा। कई फुटबॉल प्लेयर्स के डॉक्टर ने सलाह दी कि जून जुलाई में नहीं प्ले करना, तो कतर ने फीफा पर प्रेशर डाला और जो शेड्यूल था उसे नवंबर दिसंबर में कर दिया। नवंबर दिसंबर में जब शेड्यूल तय किया गया तो कई क्लब इसके खिलाफ थे, क्योंकि कई क्लबों के फुटबॉल इस समय होते हैं, उनके टूर्नामेंट इस टाइम होते हैं। फीफा ने उनको खूब पैसे खिलाए और तब जाकर ये जो आयोजन है नवंबर दिसंबर में होना तय हुआ। कतर पर तीसरा सबसे बड़ा इल्जाम लगा लेबर एक्सप्लॉयटेशन का। कतर में मामूली 29 लाख लोग हैं, इसमें से 3 लाख के करीब उसके अपने नागरिक हैं, यानी कि बाकी सब लेबर हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं। कतर पे अब जब अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बारी आई तो कहाँ से लेबर लाए? तो कतर ने कफाला सिस्टम के तहत वहाँ लेबर मंगानी शुरू की। इसमें यह होता है कि अगर कोई कतर में काम करना चाहता है तो उसे एक स्पॉन्सर कंपनी चाहिए। वो स्पॉन्सर कंपनी उनके पासपोर्ट जब्त कर लेती थी। वर्कर बिना उस स्पॉन्सर कंपनी से पूछे कहीं और काम नहीं कर सकता, अपने घर वापस नहीं जा सकता। बहुत बदतर इन्वायरमेंट में इन्हें काम करना पड़ता है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल और कई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्लेम किया कि 2010 से 15,000 से ज़्यादा वर्कर वहाँ मारे गए। वहाँ पर वर्करों को कोई मेडिकल सुरक्षा नहीं, किसी तरह का कोई इंश्योरेंस नहीं, किसी तरह की सुविधा नहीं। कफाला सिस्टम काफ़ी विवादों में रहा। इसके बाद कतर ने काफ़ी हद तक वर्कर प्रोटेक्शन नियम लागू किए, लेकिन अभी भी कतर में
वर्कर्स पर काफी जातियां हुई। कतर के मामूली पॉपुलेशन 29 लाख है। यह कहा जाता है कि 3 मिलियन से ज्यादा टिकटें बिक गई, 15 लाख से ज्यादा कतर में लोग उतरेंगे। अब सवाल आता है कि जिसकी अपनी पॉपुलेशन 29 लाख है, वो 15 लाख एडिशनल फैंस को कैसे हैंडल करेगा? उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है भीड़ को हैंडल करने का, तो वो कैसे हैंडल करेगा? यह भी विवाद रहा। कतर ने यह प्रॉमिस किया था कि ये लिबरल इस्लाम प्रेजेंट करेगा लोगों के सामने, इस्लाम का अच्छा चेहरा लेके आएगा। और कतर ने वो प्रॉमिस तोड़ दिया कि वो अपने यहां रूल बदल देगा ताकि फैंस को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कतर में रूढ़िवादी इस्लामिक लॉ लगता है, शरिया कानून लगता है। लेकिन अभी कतर ने कहा कि अगर आपको हमारे यहां आना है तो हम जैसे आपकी इज्जत करते हैं वैसे आपको हमारे यहाँ के कल्चर और लॉ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। To say about the gay, the most important question here, they have to accept our rules here. आप ओपन में प्रेम दिखा नहीं सकते, जाहिर नहीं कर सकते, यानी कि लड़का लड़की हाथ में हाथ डालकर घूम नहीं सकते। ओपन में आप बियर नहीं पी सकते। एक फुटबॉल खिलाड़ी के लिए ये कितना दुखदाई है, क्योंकि लोग मजे करने आते हैं और फुटबॉल खेल को बियर पी पी के एंजॉय करते हैं। लेकिन अब शराबबंदी हो गई है, आप स्टेडियम में बियर लेके नहीं जा सकते। बियर पीने के लिए बियर जोन बनाए गए हैं, फैन जोन बनाए गए हैं। वहां पर बियर तो मिलेगी, लेकिन वो भी मैच के दौरान और मैच के खत्म होने के 1 घंटे बाद तक, उसके बाद नहीं मिलेगी। वो भी 4 से ज्यादा नहीं मिलेंगी, और एक बियर 1200 रुपए से ज्यादा है, इतनी महंगी। बियर बनाने वाली कंपनी बडवाइजर, जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है, वो हैरान हो गई कि शुरू में क्या था अब क्या हो गया। रूल्स में और बदलाव, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग परेशान, क्योंकि वहां पर होमोसेक्सुअलिटी बैन है, वो इलीगल है, 10 साल की सजा हो सकती है। अगर आपने ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन लिए तो भी सजा हो सकती है। अगर आपने क्रॉस ड्रेसिंग कर ली तो भी सजा हो सकती है। अगर आपने घुटनों से नीचे कपड़े नहीं पहने तो भी सजा हो सकती है। स्लीवलेस कपड़े पहन लिए तो भी सजा हो सकती है। फोटोग्राफी कर ली तो भी सजा हो सकती है। इसलिए तो मैंने शुरू में कहा कि फैंस थोड़ा सा संभल जाओ। कतर अब रूढ़िवादी इस्लाम को लागू करना चाहता है, अपने रूढ़िवादी कल्चर को आपके सामने रखना चाहता है। कतर क्या दिखाना चाहता है वर्ल्ड को? आज 37 टीमें जो इस फीफा वर्ल्ड कप में खेल रही हैं, उसमें से 27 टीमें वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहां पर पर्सनल आजादी की खुली छूट है। ऐसी पाबंदियां तो वो सपने में सोच नहीं सकते जो कतर उन पर लगाने जा रहा है। कतर जिसमें फुटबॉल कल्चर नहीं है, वो आज फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल रहा है। आप हैरान होंगे कि वो क्वालिफाई भी नहीं हुआ फिर भी खेल रहा है। ये ऐसा इसलिए एक नियम बना था 1934 में, क्योंकि इटली पहला देश था जो क्वालिफाई तो नहीं कर पाया फिर भी वर्ल्ड कप खेला, क्योंकि वो मेजबान था। इसीलिए आज दूसरी दफा हुआ है जब मेजबान देश, क्योंकि वो मेजबान है इसलिए फुटबॉल गेम खेल रहा है। हालांकि जो मैच हुआ उसमें कतर हार गया, लेकिन फिर भी कतर के फैंस बहुत खुश हैं कि उनकी टीम एटलीस्ट फुटबॉल खेली। अब सवाल आता है 300 बिलियन खर्च करने के बाद उन स्टेडियम का करेगा क्या, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करेगा? और मात्र 29 लाख पॉपुलेशन है, और शरिया कानून वो लागू करके क्या दिखाना चाहता है? फिर तो कोई और मैच करा भी नहीं पाएगा वो। इसलिए कतर को इस्लाम का लिबरल फेस दिखाना चाहिए, और इस्लाम फोबिया जो लोगों के दिमाग में है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका था कतर के पास इस्लाम का बेहतर पिक्चर प्रेजेंट करने का, लेकिन शायद लग रहा है कि कतर इसे गवा देगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या कतर सही कर रहा है या गलत? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए या एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ
comprehensive mock tests. So join Panisha Tutor for your successful and bright future.